नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हूँ इस सोमवार की सुबह। करीबन 10:45 और 11 बजे का समय हो रहा है और बाजार में थोड़ा लाल रंग जो है वो चौतरफा फैला हुआ है। कमजोरी के साथ बाजार में आज थोड़ा बहुत गहरापन दिख रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको स्तर बता देता हूं। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर रुपए डॉलर का, कच्चे तेल का, मुद्रा बाजार का और ऊर्जा बाजार का। तो सेंसेक्स में करीबन 345 पॉइंट की गिरावट है। 71,250 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 102 पॉइंट की गिरावट है। 21,680 का स्तर है निफ्टी का, निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी में 408 पॉइंट की गिरावट और स्तर है 45,230 का। रुपए डॉलर में रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती 2 पैसे की हम देख रहे हैं और रुपए में स्तर है करीबन 83.01 का। 2 पैसे की मजबूती के साथ रुपया कामकाज कर रहा है डॉलर के सामने। और कच्चे तेल में पिछले हफ्ते हमने उछाल देखा था, लेकिन आज सुबह थोड़ी बहुत कमजोरी। ब्रेंट 81.81 डॉलर प्रति बैरल पर कामकाज कर रहा है ब्रेंट। और नाइमेक्स 76.38 डॉलर प्रति बैरल कामकाज कर रहा है। तो पहले तो रुपए डॉलर में और कच्चे तेल पे ब्यौरा दे देते हैं। अनुमान ये कहते हैं कि शायद 83 के आसपास का मजबूती आपको देखने मिल सकता है रुपए में डॉलर के मुकाबले। और फिर निर्भर करेगा मांग किस प्रकार की आती है बाजार में से डॉलर को लेकर के, जहां तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सवाल है और उन सब कंपनियों के तरफ से जो ज्यादातर डॉलर की मांग रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ज्यादा कमजोर आपको रुपया होता हुआ नहीं नजर आएगा और शायद 83 और उसके नीचे के स्तर कुछ दिनों में आप देख सकते हैं और मजबूती का अनुमान हम लगा करके चल रहे हैं रुपए में। कच्चे तेल में दोस्तों जो भी घटनाक्रम हो रहा है रेड सी में और हूथी लेवल्स को लेकर के ज्यादा प्रतिक्रिया आती हुई दिखती है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मांग कच्चे तेल में आई है जिसके कारण हमने पिछले हफ्ते जो उछाल देखा था कच्चे तेल में वो लंबे अवधि तक रहेगा। जो स्तर पर कामकाज कर रहा है, हालांकि वो थोड़ा बहुत निचला स्तर है, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होगा ये देखना कि क्या ये परिस्थितियों को लेकर के कच्चे तेल में उबाल आता है कि नहीं। अगर आता है और अगर ब्रेंट 85 डॉलर प्रति बैरल पहुंच जाता है, 80-82 के पार, 80-82 डॉलर प्रति बैरल के पार अगर नाइमेक्स निकल जाता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति उन सब देशों के लिए हो सकती है जो निर्भरता रखते हैं कच्चे तेल को इंपोर्ट को लेकर के। और मुद्रा बाजार में भी नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि वो भी असर रखता है हमारे ऑयल पुल डेफिसिट को लेकर के। अब आते हैं शेयर बाजार के ऊपर दोस्तों। आपको याद होगा पिछले सोमवार को जब हम आपसे जुड़े थे तो हमने कुछ स्तर बताया था और दायरेबंद कारोबार की बात की थी निफ्टी को लेकर के, निफ्टी स्पॉट को लेकर के। ऊपर की तरफ के स्तर जो हमने बताए थे वो 22,100 का था और नीचे की तरफ 21,700 और 21,600। तो ये जो निचला स्तर हम देख रहे हैं फिलहाल निफ्टी में, वो निचले स्तर के करीब कामकाज कर रहा है और शायद अनुमानित हम संभवतः ये जता सकते हैं कि 21,600 21,650 के आसपास अगर बाजार में थोड़ी बहुत और मुनाफा वसूली हावी होती है और मुनाफा वसूली की चपेट में आता है तो शायद निचले स्तर पर खरीदारी आपको धीरे धीरे आकर के दिख सकती है। अब संभवतः यह दोस्तों के जो भी घटनाक्रम होंगे इस हफ्ते इस पर ज्यादा निर्भर करेगा और जो भी हम फिलहाल तीसरी तिमाही के नतीजे देख रहे हैं इस वित्तीय वर्ष के, वो इस हफ्ते निर्णायक तरीके से पूर्ण हो जाएंगे। अगले हफ्ते कुछ इक्का दुक्का छोटी या बहुत ही छोटी कंपनियों के नतीजे आएंगे जो काफी मायने नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ, जो भी नतीजे हमने अब तक देखे हैं तीसरी तिमाही के, उसको देख करके आप ये एक आकलन लगा सकते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा काला धब्बा हमें दिखाई नहीं दिया और धीरे धीरे करके तीसरी तिमाही के नतीजे जो हमने देखे हैं तो क्षेत्र के आधार पर आपको उन सब कंपनियों में लक्ष्यांक के रूप में जहां पर आंकड़े अच्छे आए हैं वो परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। लेकिन ये आने वाले समय बताएगा। हमें लग रहा है कि ऑटो क्षेत्र में, एफएमसीजी में शायद थोड़ा बहुत रुझान बेहतर हो सकता है। दबाव आंकड़ों में हमने बिल्कुल देखा था। स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स में शायद थोड़ा बहुत आपको रुचि नजर आती हुई दिखेगी खरीदारी के रूप में। और वित्तीय क्षेत्र और आईटी क्षेत्र में तो प्राथमिकता के आधार पर ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर शायद नतीजों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर लक्ष्यांक के रूप में आपको ऊपर की तरफ परिवर्तन आते हुए दिखेंगे। लेकिन ये एक संभावना हम बता रहे हैं, इंतजार करना पड़ेगा आने वाले समय का जब वास्तविकता में ये आपको अपग्रेड या ऊपर की तरफ के लक्ष्यांक आते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इस तरीके के बाजार में क्योंकि घटनाक्रम को लेकर के अब हमें निर्भर रहना पड़ेगा इस हफ्ते और आने वाले हफ्ते में
कि क्या खबरें आती हैं स्थानीय रूप में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमारा अनुमान यह कहता है कि जो हमारा नजरिया पिछले हफ्ते का था दायरेबंद कारोबार का, और क्योंकि हम आज सोमवार की सुबह उस निचले तरफ के दायरे के आसपास कामकाज कर रहे हैं, तो खबरों के आधार पर शायद थोड़ा बहुत और निचला स्तर हम देख सकते हैं अगर मुनाफा वसूली हावी होती है और खरीदारी अगर थोड़ी बहुत वंचित रखती है बाजार को, तो हो सकता है 21,600 के नीचे 50-60 पॉइंट प्लस माइनस और दबाव दिखता आ सकता है। लेकिन लंबी अवधि के लिए खरीदारी का मौका बिल्कुल बनता है यहाँ पर। और अक्सर जब हम आपसे बात करते हैं सोमवार को, हर सोमवार को, हफ्ते के हर सोमवार को, तो हम कुछ विकल्प आपके सामने रखते हैं। उसी सोच विचारधारा के आधार पर 2 विकल्प हमने चुने हैं। पहली कंपनी है इलेक्ट्रिकल गुड्स, वायर्स और केबल बनाने वाली कंपनी फिनोलेक्स केबल्स। दोस्तों, इस कंपनी की चर्चा ज्यादा होती नहीं है और ये एक मझौली क्षेत्र की कंपनी मानी जाती है, लेकिन पिछले साल भर में 1.5 साल में अगर आप देखें तो नतीजों के आधार पर इस कंपनी ने बहुत ही बेहतर आंकड़े लेकर के आए, और उस बेहतर आंकड़ों के आधार पर हमने देखा इस कंपनी के शेयर के दाम इस स्तर पर आकर के पहुंचे। यहां से हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है ये पूरे क्षेत्र में, ये कंपनी जो अपनी प्रोडक्ट्स बनाती है उसकी मांग धीरे धीरे करके काफी ऊपर जा सकती है, और ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हम राय दे रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप छोटी या मध्यम अवधि की विचारधारा रख करके इसमें निवेश मत कीजिएगा। लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर ये हम आपको विकल्प बता रहे हैं। तो पहला विकल्प है केबल्स और वायर्स बनाने वाली कंपनी फिनोलेक्स केबल्स। हमने ये भी देखा है दोस्तों कि सरकारी कंपनियों में बहुत बेहतर रुझान देखा था, चाहे वो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे वो रेल क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे वो ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हो, चाहे वो ऊर्जा वितरीकरण से जुड़ी हो, चाहे वो सरकारी बैंक्स हो या फिर ऑयल मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन कंपनीज हो। लेकिन निरंतर हफ्ते 2 हफ्ते के ऊपर के तरफ के दायरे के बाद पिछले हफ्ते और आज भी हमने थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में आते हुए देखी है। और इसी क्षेत्र से एक कंपनी हमने आज पसंद की है, वो है ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी जिसका नाम है एनटीपीसी। दोस्तों, एनटीपीसी की ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे बड़ी है, और जिस प्रकार से निरंतर सरकार का प्रयास रहा है ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र को सहायता करना और जो भी कमियां हैं उसको दूर करना, तो हमें लग रहा है दोस्तों। और एक बात वास्तविकता ये भी है कि अगर हमारा भारत देश, हमारा भारतवर्ष आने वाले समय में नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का एक प्रयास करती है, तो 2 बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे जिसका योगदान आना जरूरी होगा। एक तो है वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंक्स और एनबीएफसीज, और दूसरा है ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र। और सरकार ने कुछ महीनों पहले घोषणा भी की थी कि आने वाले 3 या 5 सालों में बहुत बड़ी मात्रा में नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी की जाएगी, क्योंकि हमारे देश में जिस प्रकार से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, तो जाहिर है आपको अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। और खास करके सूर्य से उत्पादन होने वाली सोलार एनर्जी और वायु से उत्पादन होने वाली विंड एनर्जी पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी की मुहिम जो सरकार ने चलाई है उस पर बहुत सकारात्मक से उतरती है। इसके साथ साथ हाइड्रो से जुड़ी हुई, जिसे हम कन्वेंशनल पावर जनरेटिंग करते हैं सेक्टर कहते हैं, वहां पे भी आपको नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता आती हुई दिखेगी। लेकिन ये कंपनी एनटीपीसी सरकारी कंपनी के होने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और नतीजों के आधार पर काफी बेहतर पिछले कुछ महीनों में हमने रुझान आते हुए देखा है। और जिस प्रकार से नई क्षमता जुड़ती जाएगी उसके कारण मेरे ख्याल, हमारा मानना है कि पूरी ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र पर एक सकारात्मक असर आएगा। और इसके साथ साथ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, जिनकी हालत बहुत खराब थी कुछ सालों पहले, वहां पर भी एक सकारात्मक रुझान और बेहतर के लिए परिवर्तन हुआ है। तो ये सभी पहलुओं का जो एक रुझान जो है वो बेहतर ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों पर आएगा, फिर वो चाहे निजी क्षेत्र की ऊर्जा उत्पादन वाली कंपनी हो या फिर सरकारी क्षेत्र की ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी हो जैसे कि एनटीपीसी। दोस्तों, एक चीज स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही विकल्प फिनोलेक्स केबल्स और एनटीपीसी बुनियादी तर्क के आधार पर हम राय दे रहे हैं। शुरुआत कीजिए, थोड़ी मात्रा में निवेश कीजिए, और जब गिरावट आती है तब आप अपने निवेश को और बढ़ाते जाएं। लेकिन स्पष्ट रूप से एक चीज ध्यान में रखें कि समय सीमा कम से कम 1.5-2 साल की रखें, क्योंकि अनिवार्य होगा अगर आपके निवेश के ऊपर आपको एक अच्छा खासा मुनाफा कमाना है। तो हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विदा लेता हूं और अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपनी सेहत का ध्यान रखिए।